हो रहा था। हाँ, ऑडियो में, क्योंकि वही ना, मैंने भी गाड़-गाड़ का पानी पिया है, तो इसी तरह से मुझे भी ये था अंदाज़ा कि सबके साथ होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक हुई तो अटक गए उसी में, अरे बाप रे! क्या होगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ठीक है, आप जैसा बता रही हैं कि इतना भी खराब नहीं है। अगर हम लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को समझते हैं कि आगे क्या आने वाला है ना? स्ट्रक्चर हमको पता है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आप पहले से रेडी रहते हो, हाँ भाई अभी होगा। अच्छा, क्वेश्चन पहले से पढ़ रहे होगे, है ना? जब जैसे वो कहानी समझा रहे हैं कि और आप सर हाँ, पढ़ने के लिए तो सर बहुत टाइम था, मैंने 4 बार पढ़ लिया था पेपर। बहुत हाँ, टाइम था पढ़ने के लिए तो। हाँ, वो इसलिए भी है ना कि देखिए आपने अपना कम्प्रिहेंशन भी बहुत इम्प्रूव कर रखा है। नॉर्मली लोगों का जब कम्प्रिहेंशन इम्प्रूव नहीं होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, है ना? तो हाँ, ये तो है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम और यहाँ पे भी जब औला के जो खत्म करने का जो प्रेशर था आप लोगों के ऊपर कि उसको खत्म करना है और इतने ढेर सारे तरैया जो आपने कर रखे थे, तो बिल्कुल आई होप इतना ज़्यादा इश्यू नहीं रहा होगा, ऑडियो वाले ख़ासकर में, है ना? तो अब ओरल वाले में क्या हुआ? ओरल वाले में था कि मेरे पास फर्स्ट टॉपिक तो था कि अपनी किसी स्पेशल पार्टी के बारे में एक्सप्लेन करो, तो मैंने अपना बर्थडे चूज कर लिया। सेकंड टॉपिक इमेज वाले में था कि 2 इमेज दी थी, तो मेरे को एक वो वाली इमेज ठीक लगी जिसमें 2 लोग थे, एक लड़की और एक लड़का, मतलब कि वो शॉपिंग कर रहे थे, शूज की शॉपिंग कर रहे थे एक शॉप में। तो वो मेरे को रोपाज एंड ऑल का मतलब कि वो कैप्स पता थी, तो मैंने वो चूज किया। और जो कॉन्वर्जेशन था उन्होंने वो भी पहले ही दे दिया था प्रिपेयर करने के लिए। उसका उसमें वो स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना था, तो मेरे को उसकी भी वो कैब्स आती थी, तो मैंने वो भी कर दिया। मैंने बोला बहुत, अब जो जेंडर वेंडर की मिस्टेक क्यों हुई उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है ना कि आपको मतलब ऐसा तो नहीं था कि जल्दी से खत्म कर दिया हो या नहीं मैडम से कहो मैडम नो entiendo। नहीं, मैडम, एक बार भी ना तो मैंने क्वेश्चन रिपीट करवाया, ना ही मैं चुप हुई, मैं बोलती गई वेरी और गुड। ना ही मैंने आ ऊ किया कि अटकी हूँ मैं कहीं पे, मैं बोलती गई। पर बस मेरे को ये नहीं पता मैंने जेंडर वेंडर में क्या गलत बोला है, वो मेरे को नहीं हिसाब आया। मैंने कहा बोल ठीक। दे, कुछ देखा जाएगा। नहीं नहीं, ये सही है। देखो अगर आपका देखो ग्रामर टेस्ट करने के लिए, है ना, आपके पास ऑलरेडी वो तमाम चीजें कराए चुके होते हैं, रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, और सॉरी ऑडिटिवा भी होता है, लेक्चुरा कॉम्प्रिहेंशन de लेक्चुरा भी होता है। तो आपके पास जब ये ओरल के लिए जाता तो सबसे पहले तो वो आपको पहली बार तो थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश करेंगे जब आपका कन्वर्सेशन पार्ट शुरू होता है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे ओरल वाले में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम अटक नहीं रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस क्या है। अच्छा, आप लोग ने भी वो फेशियल और हैंड का एक्सप्रेशन सब यूज किया था? सर मैं तो बहुत ही हंस रही थी, मुझे तो कुछ भी डर ही नहीं लग रहा था, मैं तो ऐसा लग रहा था फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो हंसी जा रही हूँ, हंसी जा रही हूँ। नहीं तो बिल्कुल देखो, वो लोग पहले वही मैंने कि जहाँ के जो भी एग्जामिनर होते हैं वो बड़े ही जॉली नेचर के होते हैं, मतलब होते हैं पर्सनली वो नहीं मालूम, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जो हमारा कैंडिडेट होता है उसको एश्योर कराते हैं भाई तुम्हारे पास अच्छा इन्वायरमेंट है और आप यहाँ खुल के बोल सकते हो। पहली चीज तो ये होती है, और मजाक भी कर सकते हो उनसे, है ना, सवाल भी पूछ सकते हो। अच्छा, अब इमेज के बाद आपका जो कन्वर्सेशन वाला पार्ट है, तो आपका क्या टॉपिक था? मेरा वो ही था कि कौन सा मतलब कि स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना था। उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पहले ही उसमें था जो मैंने प्रिपेयर किए थे कि कौन सा स्पोर्ट करना है, कहाँ पे करना है, जो भी मतलब कि ऐसे ऐसे। तो मैंने वहां पे जाके उनसे खो खो के बारे में बात कर दी, क्योंकि ना उसमें ना एक ये पॉइंट था कि क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे उसमें। तो पहले मैंने बैडमिंटन लिखा था, मुझे पता ही नहीं वो क्या, तो मैंने कहा खो खो बोल दो, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हाँ, होंगे। और क्या, और क्या। तो हाँ, मैंने इसलिए वो बोल दिया, तो उसको पता नहीं था खो खो क्या। फिर उसने मुझसे लास्ट में जब खत्म हुआ था, फिर उसने मुझे पूछा कि आपने वो बोला था ना खो स्पोर्ट्स, खो। उसके बारे में वो बताना क्या था। यही स्मार्ट। अब बताए, मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे से उन्होंने पूछा, अभी जो मैं दे के आया तो उसमें उन्होंने पूछा कि कोई मैक्सिकन फ्रेज था, जैसे हम लोग यानी कुछ वो बोलते हैं कि कोई भी फ्रेज कहावत जो होती है वो बोलते हैं। अब हर कंट्री की कहावत अलग अलग होती है, सारे फ्रेजेस थोड़ी हमको याद हो सकते हैं। तो मैंने अब उन्होंने फ्रेज बोला, फिर बोला कि रिजवान इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना? तो मैंने कहा कि इसको कैसे घुमाना, क्योंकि मैं मीनिंग तो नहीं बता सकता। तो मैंने उनको कहा कि hay muchas frases en diferentes países sobre un tema, अलग अलग कंट्री में अलग अलग थीम पे अलग अलग कहावतें हैं।
हमारे यहाँ भी कहावत है, "Ni país también hay frases, las personas dicen", है ना? तो मैंने वही बताया ना, "A friend in a need is a friend indeed". तो मेरे पास फ्रेंडशिप का टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फ्रेंड। तो आप कैसे घुमाते हो, मेन ये होता है कि आप कैसे घुमाते हो उनको और उन्हीं को जवाब देते हो, और आपकी यही स्किल देख के वो खुश रहते हैं। अब आपने खो खो बोल दिया ऐसी, वो नेटिव स्पीकर है, उनको नहीं पता होगा सारी चीज़ें, इतना बेसिकली रूट पे नहीं पता होगा। तो जैसे आपको झूठ बोलना भी इसमें बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। जैसे नीरज जी ने भी उनसे पूछा था गार्डन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि ना तो इनके घर में गार्डन और ना ही कोई गार्डनिंग करता है, तो इन्होंने बोला मेरे पापा गार्डनिंग करते हैं, ऐसा करके बोल दिया। तो ऐसे भी एग्ज़ाम में उसको पता नहीं है ना कि आप क्या सिचुएशन में, आपको भले खो-खो कभी एक बार भी टीवी पे आज तक जीवन में ना देखा हो मैच, लेकिन अब जब वहाँ बोला तो उसको नहीं पता, तो उसके बारे में कुछ भी बोल दो। यही तो होता है दिमाग में कि हम क्या सेलेक्ट करें टॉपिक और क्या बोलें। तो और कोई मतलब ऐसा कोई सवाल उन्होंने पूछ दिया जिसमें आपको लगा अब तो गए? नहीं, मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जिसमें मैं कुछ बोल नहीं पाई हूँ। एज़ सच उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, मैं बोलती गई क्योंकि मैंने सभी बता दी। मैं सभी खुद ही चुप ही नहीं हो रही थी, तो वो क्या ही पूछेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो जो 3 मिनट कहा गया, 2 मिनट कहा तो आप 4-5 मिनट बोलते चले जा रहे हो, ऐसा तो नहीं था ना समय? नहीं, इतना भी नहीं था, इतना भी नहीं था। मैंने नॉर्मली बोला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम तो बोला नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये था बस लास्ट में। लेकिन उनको जो साइड में सर बैठे थे ना, उनको पता था खो-खो के बारे में, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसे खड़े होके बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगे, वो सिखाने लगे उनको कि ऐसे-ऐसे। मैंने कहा ये सी हाँ, तो कला पेर्सोना ऐसे करके मेरे को समझ में आ रहा था कि क्या समझा रहे हैं वो। उनको टच करना है भाई, लोगों को ऐसे आउट करना है। हाँ, हाँ। अगर तो आपने ऐसा किया है, जिस तरह से आप बता रही हैं ऐसा बोला है, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका जो ओरल वाला पार्ट है उसमें 20 से ऊपर नंबर आएँगे, है ना? और मेबी गॉड नोज़ क्या पता 25 में 25 भी आते हैं इसमें लोगों के, हैं? नहीं, इतने तो नहीं आएंगे। है ना? तो नहीं, हू नोज़, क्योंकि आप कह नहीं सकते हो जब आप इस तरह से बोलते हो। जिस तरह से आप बता रहे हो आपने आऊ नहीं किया, ये सब नहीं किया। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं देने गया था पहली बार 2-3 साल पहले, 2 साल पहले शायद 2 साल पहले। तो जब भी देने गया था तो मैं ओ-आ कर रहा था ये सब चीज़ें। और मेरा जो टॉपिक था पहले तो फ्रेंड को एक्सप्लेन करना था, तो मैंने अपने फ्रेंड के बारे में एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़ कि वो कैसी दिखने में लगती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी, और लास्ट में फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि उनके साथ मेरी क्या मेमोरीज़ रहीं, क्यों वो मेरे लिए स्पेशल हैं। और इमेज वाला तो मुझे ख़ास याद नहीं है, लेकिन टॉपिक जो डिस्कशन पे था उसमें था कि मेरे बच्चे हैं 2 और उनको मुझे नैनी को देना है, तो वो नैनी बनी थी। तो हमने डिस्कस करा था और सेम मैडम थी, उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। मैडम भी हमको जानती थी, तो कहीं अच्छा वेरी गुड, muy bien। तो ये सब चीज़ें हुई। ख़ैर आपको भी शुभकामनाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब शिवानी जी से पूछते हैं। शिवानी जी आवाज़ आ रही हो? शिवानी अभी भी जयपुर में लग रहा है। शिवानी जी, आप अपना जयपुर का एक्सपीरियंस बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत बकवास रहा सच्ची। कहीं घूमने नहीं कर पाई। और सेकंड थिंग इज कि इतना ट्रैफिक है कि हद हो गई। मतलब नहीं, वो तो मैंने जयपुर का एक्सपीरियंस है, मैं एग्जाम का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ। जयपुर एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार रहा, बट एग्जाम का एक्सपीरियंस अच्छा था। एग्जाम में आप थोड़ा लेट आई, सभी लोग ये बता रहे हैं कि एग्जाम में सबसे पहले आपका जो ओरल हुआ, एक पार्ट बाय पार्ट की कंप्रेंशन हुआ, ओरल में क्या टॉपिक दिए गए, इमेज कौन सी आई थी, और रिटन में कौन सा टॉपिक था, ये सारी चीजें। तो इसको आप 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर सकती। ओके, कॉम्प्रहेंशन में तो सबका सेम ही पेपर आया था आई थॉट, और लिसनिंग भी सेम ही था। बट जो स्टार्टिंग मतलब वो था ना राइटिंग पार्ट, उसमें 2 ऑप्शन आए थे कि एक में फोटो डिस्क्राइब करनी थी, उसमें पूरा पास्ट का करना, पूरा पास्ट का नहीं, तो ये तो वो तो ओरल वाला हो गया। अभी पहले बताइए, जब आप रिटन वाला देते उसमें टॉपिक आपके कौन से थे? सर फोटो भी आती है रिटन वाले। अच्छा सर नहीं, तो जो तारेया ऊनो था उसमें क्या फोटो थी? तारेया ऊनो में तो एक वो था, हाँ तारेया ऊनो में ये लिखना था कि एक फ्रेंड है आपकी, वो आपको पूछ रही है, सजेस्ट कर, मतलब वो आपसे एडवाइस ले रही है
कि आप आपके घर पे अगर कोई फैमिली मीटिंग होती है या मतलब फैमिली के मेंबर्स आते हैं तो आप क्या बनाते हो, फिर ये रिया का है। प्लस अगर बाहर सेम ही है मतलब सर A2 वालों सबका। हाँ सबका सेम है। हाँ खाने के बाद आप उसको कहाँ लेकर जाओगे, ये चीजें बतानी थी। तो हाउस वाइफ सर धनाधन लिखा बस ये था कि मुझे ना जो इंग्रेडिएंट्स थे उसके नाम नहीं आते, तो बस एक राइस का पता था क्या आरोस बोलते हैं उसको। अरे तो कुछ भी जो पता वही बोल दो, खत्म करो बात। सर मैंने लिखा क्या चिकन, परिवार से खाया भी नहीं है क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था। और क्या, जो पता है बस वही डाल दो। जैसे मैं बताऊं, मुझे संदिया पता था, मेरे में ईमेल डिस्क्रिप्शन है तो संदिया पता था, लेकिन मैंने कहा यार कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैंने कहा फ्रूटस बोल के काम चला दिया। भाई एग्जामिनर भी तो आपकी स्मार्टनेस देख रहे हैं ना कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं उससे, है ना, ये चीजें। हाँ, और फिर उसके बाद आपका ओरल वाला हिसाब किताब जो आप पहले बहुत मतलब एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैंने कहा ये लड़की तो गई, इसका तो मामला ऐसा चल रहा है कि तो इतना डर रही है कि बोल ही नहीं पा रही है। वहां पे ओरल में क्या हुआ आपके साथ में, कौन सा टॉपिक चूज किया था आपने? सर मैंने चूज किया था तारेया ऊनो में मैंने चूज किया था अपनी फेवरेट फैमिली मेंबर के बारे में। अच्छा, वहां पे एक और चीज मैं पूछूंगा कि आपको ऑप्शन बहुत सारे देते हैं ना? क्या ऑप्शन थे सर मेरे पास? 6। और रिया आप लोगों को 2। हाँ शिवानी, फिर तो सर उसमें मतलब एक दो ऑप्शन तो ऐसे थे मेरे कि एक फेवरेट फैमिली मेंबर, मतलब एक किसी भी फैमिली मेंबर को डिस्क्राइब करना था, एक ऐसा था कि आपके फेवरेट पर्सन को डिस्क्राइब करना था। तो मैंने अपनी क्लास में ऑलरेडी एक मेरी सिस्टर को डिस्क्राइब कर ही रखा था। मैंने ऐसा कैसा डिस्क्राइब कर दिया उसको, और इनफैक्ट ज्यादा बोल नहीं पाई मैं वहाँ पर ये था कि वो मैडम जैसे कुछ भी पॉइंट छूट रहे थे ना तो वो खुद ही क्वेश्चन कर रही थी। तो बस ये था कि मैंने भी नहीं किया और बिल्कुल नर्वसनेस नहीं थी मुझे, हालांकि कुछ नहीं याद आ रहा था पर फिर भी मैं हंसे जा रही थी। अच्छा, बोल रही थी मतलब रुक नहीं रही थी वहाँ पे, है ना? नहीं रही थी। और बस इमेज में बहुत सारे ऑप्शंस थे, पर मैंने एक ऐसा सिलेक्ट किया था कि 2 बच्चे थे वो टीवी देख रहे थे और टीवी पे कुछ शायद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वो चल रही थी मूवी। तो मैंने सब कुछ वो बोला और फिर जैसे मैं गई ना तो वो वर्षा मान ने तो मुझसे पूछ भी लिया कि लगता है तो मैं टीवी देखना बहुत पसंद है। मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। अच्छा। तो वो इसके बाद जो आपका कन्वर्सेशन वाला था उसमें कौन सा टॉपिक था आपका? कन्वर्सेशन में वो फोटो से रिलेटेड पूछ रहे थे बस। हाँ, उन्होंने एक ऐसा बोला था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो हम दोनों को टाइम स्पेंड करना है साथ में। तो बताओ तुम मतलब मतलब तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? तो हम कर सकते हैं। फिर मैंने बोला यस, मतलब सी और फिर मतलब वो कंटिन्यू क्वेश्चन करे जा रही थी, फिर टाइमिंग पूछ रही थी कि कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है। तो मैंने शाम का बोला था कि सोलना siete de la tarde। तो वो इट इज वेरी मतलब वो स्पेनिश में बोला था सब कुछ, बोले बहुत लेट हो जाएगा उस दिन। बोले तुम किस दिन फ्री हो? तो मैंने en el domingo। muy bien, muy bien। मतलब आपका भी मतलब ये जो पार्ट था इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। और अउदीतीवा वाले में? अउदीतीवा वाले में सर मुझे लास्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लास्ट वाले में जब मुझे वो उसमें भी दिक्कत थी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। वो जब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना, वो ऑडियो चलती है और हमको उसमें से ध्यान नहीं होता कि कौन सा सेंटेंस है। वो सभी के लिए नाइटमेयर होता है जब भी एग्जाम किसी भी लेवल का आप दो तो उसमें सभी के लिए नाइटमेयर होता है। और इसको रिया आपने कैसे सॉल्व किया था? ये हो गया था आपसे जो पूरी ऑडियो साथ चलती है? सर मेरे को तो कुछ मुश्किल लगा नहीं उसमें, मतलब कि मेरे को कोई भी ऑडियो पार्ट में मुश्किल कुछ भी नहीं लगा। बस वो ही था कि ए और बी में कुछ फंस रहा था। ऐसा ही मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आई किसी में कि 1-2 वर्ड अटक गया कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गई मैं कि ये एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। तो बस वो सीन था, बाकी ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, वो क्लियर समझ में आ रहा था। वेरी गुड। चलिए शिवानी जी का भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा।
आई होप। हाँ जी सर, A2 में भी सर वो 2 बार बोलते हैं या एक ही बार नहीं नहीं, बोलते हैं? सब जगह चाहे जो भी लेवल दो, सब जगह आपको 2 बार बोलेंगे, चाहे जो भी लेवल आप दो, है ना, सब जगह 2 बार बोलेंगे। ठीक है। रुशाली वो सॉरी शिवानी जी भी लकी थी, हम लोग एक ही सेंटर में थे, लेकिन इनके जो ऑडियो पार्ट था वो सही टाइम पे चला गया। मेरे में तो बम्पर वो इंटरवल चल रहा था, बच्चे चीख रहे थे, खूब चीख रहे थे, और जो जिसका मन होता दरवाजा हल्का सा खुला था, कोई भी घुसे चले आ रहा था। अब हम एकदम फिक्स है, एकदम वो कर रहे हैं, और पता चला कोई घुस रहा है तो हम उधर देख रहे हैं, तो ये सीन चल रहा था। तो ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। खैर चलिए अब हितेश का पूछ ले, फिर हम भी अपना थोड़ा। हाँ शिवानी पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं हमारे इसमें तो एक चीज अच्छी थी कि हमारे जो इंदौर की एक और लड़की थी, तो उसने ये बोल दिया था मैडम को कि ये गेट बंद कर दो, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया था। muy bien। हमारे यहाँ पे एक्चुअली गेट हल्का सा खोल रखा था, तो गेट थोड़ा टाइट था, अब पता नहीं इसी वजह से वो बंद होता था नहीं, वो बहुत ज्यादा टाइट था। तो उन्होंने एक तो बाहर खिड़की से आवाज आ रही थी, एकदम खिड़की पूरी खुली हुई थी, और बड़ा सा हॉल टाइप में रूम था, और ऑडियो चल रही थी, आवाज सही आ रही थी, लेकिन जब बच्चे इतना शोर करेंगे, चिल्लाएंगे, तो दिमाग कहीं ना कहीं इधर उधर भटकता है ना। तो बहुत साउंड हो रहा था, पर एक चीज ये था कि उन्होंने ना जो वो वर्षा मैडम थे, बहुत कॉर्पोरेटिव है, वो एक्चुअली उन्होंने ये बोला मुझे, मतलब सभी को, हम ऑलरेडी 5 ही तो थे इतने बड़े हॉल में, 5 स्टूडेंट थे बस, सब लोग पास पास आ जाओ। हाँ बोले तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, जहाँ जहाँ शिफ्ट होना है फटाफट। फिर मैं थोड़ा दूर थी, बाकी चारों आगे आगे हो गए थे, तो मुझे ना उन्होंने ठीक गेट के सामने बिठा दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं अच्छा सा गया था वो। नहीं, इन चीजों में तो कोऑपरेटिव है, और अच्छा सपोर्ट करते हैं, और माहौल बहुत अच्छा देते हैं। बाहर से भी आपने याद होगा ना कि हम लोग जब बाहर गए थे तो बच्चों से बात कर रही थी वो, है ना, जो वहाँ देने आए थे, तो अच्छा रहता है। खैर चलिए अब हितेश, आइए हितेश अपना एक्सपीरियंस बताए। हितेश ने सबसे पहले हमको कॉल करी एग्जाम के बाद। और एंट्री लिया हमने अपना, आराम से कम्युनिकेशन वाले में बैठे। भीड़ थी बाहर, कितने लोग थे लगभग? सर मैं तो आराम से 8:45 के आसपास गया था, मुझे कोई नहीं दिखा। तो इंस्टीट्यूट तो सर्वांते से बगल वाले पार्क में बैठे थे क्या? सर मैं वहाँ भी कोई नहीं बैठा, मैं लेट निकला था ना घर से। अच्छा। मैं घर से निकला था अप्रोक्स 7:30 के आसपास निकला था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आराम से पहुंचा, मैं देखा अंदर रिया अंदर बैठी हुई है। मैंने कहा चलो मैं भी जाके बैठता हूँ। रिया तो रात को ही डेरा डाल दी लग रहा है वहीं पे ही। नहीं सर, मैं 5 मिनट पहले ही आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ फिर लेक्चर वाला स्टार्ट हुआ, वो पता नहीं शुरू से आदत थी जल्दी करने की, वो था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तो मैंने वो 20 मिनट में ही पूरा सॉल्व कर दिया। मैंने कहा अभी तो पूरे 40 मिनट है। अच्छा, वो जो लेक्चरा वाला था? लेक्चरा वाला जो था, लेक्चरा में तो आपने एकदम यहाँ पे भी रिकॉर्ड तोड़ प्रैक्टिस कर रखी थी। हाँ तो वो 20 मिनट में ही पूरा सॉल्व हो गया। फिर मैंने एक बार तो देख लिया दोबारा, देख लिया, उसके बाद में एक आध जगह में लगा कि हाँ मैंने गलती करी है, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए वहाँ पर, एक आध जगह पर मैंने। फिर भी 20 मिनट बच रहे थे, तो फिर मैंने 20 मिनट में ऑडियो वाला सारा पढ़ दिया अपना, और आखिरी 5 मिनट में दोबारा देख लिया वो। तो मतलब वो ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक से अच्छा ही हुआ है। मैं मानूंगा कि मेरे में 20 से ऊपर आएंगे कंफर्म में। अच्छा, नहीं आया तो फिर वो नसीब बेकार है मेरा। वेरी गुड। उसके बाद ऑडियो वाला आया, ऑडियो वाले में पहले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा। उसमें क्योंकि 3 टॉपिक दे रखे, 3 चीजें रखी थी, कार, ट्रेन और बस, और उसमें टॉपिक में बात तीनों के लेके हुई थी। तो मेरे को थोड़ा लगा बस वाला है, तो मैंने उसको भी जैसे था कर दिया। आप एक्चुअली ना वहाँ पे ना शब्द मैच करा रहे थे, शब्द नहीं मैच कराना होता है, कोर समझना पड़ता है उसका। और समझी थी उसकी मैंने, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी सारे क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी कि वो जा तो 2 चीजों से रही थी, वो उसने ट्रेन भी पकड़ी थी जाने के लिए और उसने बस भी पकड़ी थी जाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि उसने मैड्रिड से क्या पकड़ा था जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कंफ्यूज हो गए थे। तो रिया और शिवानी आपका भी यही रहा होगा, क्या लगाया था? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल क्लियर था, उसने उसका आंसर बस ही है और वही ठीक है 100%। शिवानी आपको याद है कि आपका कुछ और था टॉपिक लिसनिंग का? शिवानी बिजी लग रहा है। हाँ फिर बताइए हितेश। सर उसके बाद में मेरे को क्वेश्चन फंसा सेम टू सेम, उसके अंदर ऐसा ही एक बंदा मेडिकल पे गया था कुछ लेने के लिए, और वो 4 बजे का टाइमिंग थी, मैंने 4 लगा दिया था वैसे। अब देखते हैं जो भी रिजल्ट आएगा वो तो लास्ट में। बट ऑडियो वाला फिर भी ठीक गया, मैं मानूंगा उसमें भी 19-20 नंबर आने चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में रिटर्न वाला आया, तो रिटर्न वाले में भी कुछ खास दिक्कत हुई नहीं, मैंने देखा था वैसा फुल स्टॉप वगैरह सब मैंने सही लगा रखे थे, और कुछ कट्टी पीटी भी नहीं करी थी।
लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं जो है। अच्छा, मतलब ये जो आप बता रहे हो कि जब आपका अगर मान लो कॉम्प्रिहेंशन वाला पहले खत्म हो जाता है, तो आपको जो आपको शीट मिलती है उसमें कॉम्प्रिहेंशन दे ऑडिटिवा का भी मिलता है और कॉम्प्रिहेंशन दे लेक्चुरा का साथ में मिलता है, दोनों का मिलता है और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप पूरा पढ़ रहे थे, तो मैं उसको बैठ के पढ़ रहा था, उसमें किसी ने देख के मना कुछ नहीं किया, आप अपना पढ़ो आराम से। हाँ सर, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है कि सभी को राय ये बढ़िया है कि कभी भी आप आगे भी जब आप एग्जाम दोगे तो आपको दोनों साथ मिलते हैं, तो जल्दी से कॉम्प्रिहेंशन वाला जल्दी से खत्म कर दो, उसके पास पॉसिबिलिटी रहती है खत्म करके, और फिर उसके लेक्चुरा के बाद जब आपका उदितिवा आता है, आप पहले से पढ़ के रखोगे तो कितनी हेल्प मिलेगी। तो ये ध्यान रखो। तो अच्छा आइडिया है। और उसी पेपर पे लिख भी सकते हो जो आपका है, बाद में उसको मिटवा देते हैं। मैंने उसको लिख लिया, मैंने पहले सब कुछ लिख लिया कि मैंने मैसेज 1 मैसेज 2 सब कुछ पहले लिख के यार बैठ गया मैं कि जैसे ऑडियो वाला आएगा तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कौन सा मैसेज सुनना हूँ। हाँ। मैं मानता हूँ कि मैसेज वाला मेरा एक भी गलत नहीं जा सकता, मैं श्योर हूँ मैसेज वाले को लेके। तो वेरी गुड वो तो मेरे सारे से जाएंगे। वेरी गुड पता नहीं क्या बात है। अब देखो एग्जाम मतलब अपने स्टूडेंट से ही उनकी चालाकियां और शैतानियां देखने को मिल रही कि एग्जाम के दौरान कैसे ट्रिक अपना लो, ये कर लो वो कर लो। लास्ट वाले में मैं फंस गया जो ओरल वाला था। हाँ। वहाँ मुझे मिले स्टार्टिंग में ही दोनों खतरनाक। पहला मिला मेरे को आपकी फेवरेट डिश का नाम, डिश के बारे में डिस्क्रिप्शन, या फिर आपके फेवरेट पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो मैंने सोचा मैं पर्सन के बारे में कर सकता हूँ, डिश के बारे में मुझे इतनी पता नहीं है, मेरे को क्या है पता नहीं क्या पसंद है क्या नहीं है, तो मैंने पर्सन चुना। फिर मैं पर्सन पकड़ के भी फंस गया क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि तुम अपने उस फेवरेट पर्सन से कब मिले। वेरी गुड। मम्मी पापा के बारे में बताऊंगा तो बताना पड़ेगा कि पैदा होते ही मिल गया था। तो फिर मैंने वहाँ पे नोविया चूज किया। मैं नोविया वाला ठीक रहेगा, आसान है, कर देंगे। तो जैसे मैंने नोविया वाला बोलना स्टार्ट करा, पहले तो वो दोनों देख के शौक कि इंडियन भी बंदे अपनी फैमिली में गर्लफ्रेंड को ज्यादा वो करते हैं। मेरे को पहले क्लैपिंग कर रहे हैं वो दोनों, उन्होंने सुनी है बात। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या टॉपिक मिला आपको? उसके बाद में मिला फिर मेरे को बुरा, वो था सर 2 बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, जो नीमा को इसको शिवानी को मिला था, एक तो वही मेरे को मिला। और वहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, उसमें एक्सप्लेन क्या करूँ, दोनों बच्चों ने सेम कपड़े पहन रखे हैं, किसी की शक्ल नहीं दिख रही कि मैं बताऊँ क्या एक्सप्रेशन है उनके। तो वही तो परे से बताना था, परे से ऐसा करके। पर मैंने बता दिया वो परे से करके, लेकिन वही है जैसे मैं यहाँ पर भी करता हूँ क्लास में भी, मुझे नहीं लग रहा वो मैंने 3 मिनट तक कराया, लेकिन 2 मिनट तक तो कराया, इतना तो मुझे है। 2 से 3 बिटवीन 2 to 3 मिनट होता है, एग्जैक्टली 3 मिनट नहीं होता, बिटवीन 2 to 3 मिनट बोलना होता है। और मैंने 2 मिनट तो बोला है वैसे। और स्टार्टिंग में जैसे मैं घुसा कुछ इन्होंने मुझसे पूछा कि आपने स्पेनिश कहाँ से सीखी। मैम मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ, एक सर हैं लखनऊ से, फिर उनका नाम, मैंने कहा रिशवान सर। अरे भौकाल हो गया। तो फिर मैंने बताया कि सर मैम वो आज एग्जाम देने गए हैं जयपुर में B1 का। तो फिर वो करी अच्छा, फिर करी लैंग्वेज स्कूल वाले, मैंने कहा लैंग्वेज स्कूल वाले। सीरियसली वो जानती थी? सर आपको जानती थी। फीमेल थी। अरे भौकाल है तुम्हें भाई का। चलो फिर उसके बाद में सर आई जो सबसे हार्ड टॉपिक था, कन्वर्सेशन। स्टार्टिंग अच्छी हुई कि पिक्चर देखने चलेंगे, मैंने कहा यस चलेंगे, मेरे नियर एक सिनेमा है वहाँ चलेंगे। तो फिर पहली बात तो मैं इतना नर्वस हो गया कन्वर्सेशन में, मैं बॉलीवुड की रोमांटिक पिक्चर का नाम ही भूल गया। मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का नाम क्या लूं, याद नहीं आ रहा पिक्चर का नाम। कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं छोड़ो। कह रही हिंदी में इंग्लिश में पिक्चर, मैंने कहा हिंदी में। कह रही तो मेरे को तो हिंदी आती नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। कह रही तुम मेरे को पूरी पिक्चर एक्सप्लेन करोगे? मैंने कहा यस मैम पूरी पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। फिर उसके बाद में मैं मैक्सिकन की डिश का ही नाम भूल गया, जो डिश मेरी फेवरेट डिश है उसका नाम ही भूल गया मैं, मैक्सिकन डिश का। क्लास में बोलोगे 50 बार, वहां नहीं बोलोगे। खैर नहीं वैसे मैं किसी सेंटेंस में नहीं अटका, सेंटेंस मैंने सारे बोले, मैंने कभी इनसे भाई तो नहीं बोला या दोबारा रिपीट के लिए बोला नहीं, कुछ भी सब कुछ सही करा। लेकिन अब मैं जो डिश का नाम था, डिश का नाम भूल गया, और इसके अलावा मैं पिक्चर का नाम भूल गया। एक्टर का नाम मुझे याद था, मैंने शाहरुख खान बोला क्योंकि ज्यादा मैंने देखा है जो फॉरेनर्स उनको शाहरुख खान पसंद है, और उसको भी शाहरुख खान पसंद था। तो उसने भी फिर सामने से मेरे से बात करी, फिर मैंने उससे टाइमिंग वगैरह की बात डिस्कस करा। मैं भूल गया कि नेक्स्ट वीक को क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक को क्या कहते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट वीक मत बोल दो, मैंने बोल दिया डोमिंगो कि अगले संडे देखने चल रहे हैं पिक्चर। सही। के बाद में हो गया, ठीक ठाक रहा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा रहा, बस हाँ ओरल वाला मेरा नॉर्मल रहा, बाकी सब मैं श्योर हूँ कि हाँ बाकी सब मेरा अच्छा रहा, लेकिन ओरल नॉर्मल ही रहा। अब देखते हैं अगर वो नंबर कास्ट की 15 देते तो फिर मैं पास हूँ, 15 नहीं देते तो फिर भगवान। नहीं अगर आप देखो जिस हिसाब से बोल रहे हो उस हिसाब से मैं नहीं कहूँगा बहुत ही खराब हुआ। देखो किसी चीज किसी प्रॉपर नाउन जो होता है अगर उसका नाम नहीं पता है जो कि वहां की डिश है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अब सीधी सी बात हम उनको बोल दे कि भाई
अपने कुछ ऐसी टिपिकल डिश के बारे में पूछ ले जो हमारे गांव में बनती है ना, जो जो कॉमन नहीं है। तो जरूर थोड़ी एग्जामिनर को भी कुछ पता हो, ठीक है। मेरे से भी जैसे उन्होंने एक कहावत पूछ ली, तो मैं नहीं उसका मीनिंग नहीं मालूम था मुझे, तो जब मीनिंग नहीं मालूम है तो ऑब्वियस ही बात है मैं कुछ और ही तो बोलूंगा, है ना। और आप चूंकि आप लोग लकी थे कि आप लोगों की लगातार प्रैक्टिस हो रही थी, आपने अवला इंटरनेशनल खत्म की, आपने उसकी एक्सरसाइज भी खत्म करी, आपने आपसे सारी चीजें ये जो नेटिव स्पीकर से हर हफ्ते उनकी क्लासेस होती रही, लगातार क्लासेस होती रही, और ज्यादातर क्लासेस में वही थी और मैं भी नहीं था। आपने एक दूसरे की स्पेनिश सुन के प्रैक्टिस भी कर रहे थे। रेड वाली भी बुक करी, रामोन वाली भी खत्म करी, तो ये सारी बुक आपने खत्म करी, तो इसका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ होना ही है, ठीक है। मैं जब मैंने कहा चलो घूमने घामने के बाद आए, तो पढ़ाई जब करना शुरू करी एमा के बाद, तो अवला इंटरनेशनल के लेसन नंबर 6 तक पढ़ा, और 6 के बाद वो मैडम आ गई, और मैडम आ गई तो 5 दिन उनमें बर्बाद हो गए। मैंने सोचा था कि वो भी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये तो रामोन वाली तो पूरी खत्म करी। रामोन वाली जो मैं आपको ये अपनी भी टिप्स बता रहा हूँ जब आप आगे B1 की प्रिपरेशन करेंगे। रामोन इज ओके बुक, रामोन कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है इसमें, लेकिन कर लो अच्छी बात है। लेकिन आपको 2-4 बुकों से और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। हो सके तो जो सर्वांतिस में वहाँ अगर सैंपल लाइब्रेरी में मिल रहे हैं तो वहाँ से भी आपको सैंपल ले लेने चाहिए। हितेश का भी अच्छा, क्योंकि उनका डेडिकेशन बहुत ही था, क्योंकि वो तो जाके स्टोरीज भी वहाँ सर्वांतिस जा भी रहे थे, वहाँ के सैंपल पेपर लाए और ये सब चीज़ें, तो मुझे मालूम था कि इनका कॉम्प्रिहेंशन वाला मामला बहुत जाएगा। रिया और शिवानी का शुरू से एक चीज़ अच्छा था कि ये लोग बोलते अच्छा हैं, तो उसमें उनका पता चलेगा। रुशाली जी का एक बात अच्छा है कि गलत हो या सही हो वो फिक्र नहीं करती, बोलना तो है ही है। नीरज अभी नए नए आए हैं और इन्होंने नए नए में ही मुझे आपसे पहले क्लास में इन्होंने पूरा बताया कि इन्होंने क्या क्या बोला, और लिटरली जो जो मैंने चीजें सुनी बहुत ही अच्छा था। जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अब सब चीजों के क्राइटेरिया होते हैं ना कि उस चीज के बारे में पढ़ लो तो वो सी चीज, जैसे आपको मैंने प्रेजेंटेशन कराई अपने बारे में, फ्रेंड के बारे में, फैमिली के बारे में, खाने के बारे में, शहर के बारे में, तो इससे बाहर कुछ नहीं आता, इससे बाहर कुछ नहीं आता। A2 लेवल में आ जाओ तो उसी का कोई पास की चीज पूछ लेंगे, छोटी सी चीज आपसे, है ना। जैसे बिया खादो वाला, आज बिया खादो इस्पानिया, ऐसा करके जो आदो ईदो प्रेतेरितो या सिंपल पास्ट के बारे में पूछ लेंगे, कंटिन्यूस के बारे में पूछ लेंगे, है ना। और आप लोगों ने तो फुए हुए तो इसमें है ही नहीं, लेकिन मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, क्योंकि फुए और ये साबा ये सब चीजें आ जाती ना स्पेनिश में, तो निखार आ जाता है। आप पास के बारे में और वगैरह का यूज करा था मैंने स्टार्टिंग। हाँ, तो वो चीज अब ये चीज पढ़ लेते ना A2 में ही, अगर ये चीज A2 में नहीं, अगर आपने अवला इंटरनेशनल पढ़ी होगी तो उसमें ये शेर स्टार पसादो इसमें नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बच्चों को करा देता हूँ कि ताकि जब वो बोलने जाएं, ठीक है। इस्ताबा का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। बियाखाबा भी, इस्ताबा भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को वेट करना होगा, 45 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन अब आप लोगों को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, जो जिस भी लेवल पे है। अगर आप A2 लेवल की जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मार्च तक वेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फेब में दे सकते हैं। बाकी जो B1 वाले हैं वो तो ये मत सोचो कि तुम्हारा ब्रेक हो गया। हाँ, बिल्कुल 1-2 हफ्ते का, या जैसे अभी चल रहा है टाइम, तो 20 तारीख है, तो आप चलो 10 दिन आप इंजॉय कर लो या कुछ भी कर लो, रिलैक्स हो लो, क्योंकि बहुत पढ़ाई करी है। लेकिन फिर उसके बाद इसमें एकदम डट जाओ, और B1 लेवल आसान मत समझना, क्योंकि समझ लो कि जब मेरे लिए वो टफ पड़ता है, जबकि मैं स्पेनिश में लोगों के साथ घूमता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरी एक वीक बात है कि मैं रीडिंग का टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने रामोन की, मेरे पास कम से कम 1000 वोकैब का पूरा एकदम लिस्ट है। मैंने वो सारी लिस्ट एक शब्द पढ़ा है मैंने उसका, और वो सारी चीजें याद करी है। कुछ 2 चीजें मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। एस्टार इन फॉर्मा और रिलेशन एंट्रे अमीगोस, ठीक है। ये 2 टॉपिक ये समझ लो। मैं ये आपको जब भी आप इन फ्यूचर जाएंगे तो स्टार इन फॉर्मा, और उसमें क्या होता है, स्टार इन फॉर्मा की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड्स को क्या राय दोगे स्टार इन फॉर्मा के लिए, और साथ ही साथ आपका जो एक एक्सपीरियंस बताइए स्पोर्ट्स में जो आपके साथ पास्ट में हुआ, वो बताओगे। इमेज
एक लड़का एक लड़की टीवी देख रहे हैं और सामने टेबल पे खाने की कुछ चीजें रखी हुई हैं। ये चीजें रखी हुई ये थी। और एक और बार एक एक था, और दूसरा जो अभी मैं देने आया उसमें दो लोग जो फ्रूट फॉरेनर थे वो फ्रूट खरीद रहे थे, वो भी सांदिया है ना, तरबूज जो था वो खरीद रहे थे, और एक आंटी और उनका बच्चा बेच रहा था। और जो टॉपिक था वो था एंट्रे अमीगोस, कब मिले दोस्तों से, कैसे मिले, असली फ्रेंड एक्चुअल में कौन होते हैं, और अपने फ्रेंड्स कौन से, आप अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं उनसे उनसे कब मिले थे आखिरी बार, और आपकी डे टू डे लाइफ में आपके फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड वो सवाल भी पूछते हैं। एक लास्ट में ये भी क्वेश्चन था कि आइडियल फ्रेंड कैसा होना चाहिए। तो आइडियल फ्रेंड ये। दूसरी चीज, जब आप कन्वर्सेशन वाला पार्ट आया था तो उन्होंने मुझसे कन्वर्सेशन, जो कि मैं फॉरेनर्स को लेके जाता हूँ गाइड वाइड के काम में, तो उन्होंने कहा चलो रिजवान घूमने चलते हैं, है ना, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोग प्लान करते हैं, और लिटरली मैंने बहुत इंजॉय किया, एकदम फटाफट बोल रहे थे और सब जवाब दे रहे थे उनको। एक सवाल भी उन्होंने पूछा कि अगर मान लो अगर मेरी एज ज़्यादा है और तुम अभी यंग हो, तो क्या लगता है कि हम लोग साथ में जाएंगे तो हमारी बनेगी, हम लोग वो बात करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि तुमको लगे कि कंपनी ऐसी चाहिए जो यंग हो। नहीं, यंग वंग कुछ नहीं होता, जो लोग हर पर्सन अपने कैरेक्टर लेके चलता है। बहुत बूढ़े लोग भी बहुत बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं, और जो जवान यंग है वो भी डिप्रेशन के मारे एकदम एकदम सुस्त होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक आपको आगे चल के जो आप देंगे, तो ये दोनों चीज़ों पे आप लोग कवर करके रखिएगा। ये मैं टॉपिक अभी बता दे रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर आप यही वीडियो देखो तो आपको याद रहे कि हमने क्या राय दी। बाकी स्पेशल वीडियो भी मैं बना दूंगा, अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, और वो इंटरनेट पे शेयर करूँगा यूट्यूब पे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने स्पेनिश ना सिर्फ सीखना शुरू किया, ये साल अब आखिरी पड़ाव पे है, दिसंबर शुरू होने वाला है, और इस साल का आपने भरपूर इस्तेमाल किया, और आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग ये साल मतलब कहते हैं डायरेक्शन जो देते हैं, ये साल 2022 जो है ये आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने का साल रहा। और बस लगे रहिए तब तक जब तक आप जो भी अचीव करना चाहते हैं स्पेनिश की फील्ड में अपनी लाइफ में, बस लगे रहो। और स्पेनिश सीखने के साथ ही इन फ्यूचर आपको क्या करना है स्पेनिश का, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब 2023 आने वाला है, आपको अभी से शुरुआत करनी है कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, पहले ट्राई करिए, एग्जीक्यूट करिए, तभी आपका आगे कुछ होगा। वरना ये सोचो कि स्पेनिश सीखने के बाद कुछ सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ही इसके बारे में सोचना शुरू करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुचस ग्रासियस। अब हमारी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। मुचस ग्रासियस। सर मेरी तरफ से भी मुचास फेलिसिडास सी गुरजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप अगली बार आप भी ट्राई करेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के सबका एक्सपीरियंस। जी जी जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए बाय बाय, अडियोस। आप सभी लोग आउट हो जाइएगा ताकि मैं ये लिंक दूसरे ग्रुप को शेयर कर सकूं। थैंक यू।